वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कुर्ती की कटिंग, जो कि कल का ही पार्ट है। कल का ब्लॉग था वो ज़्यादा बड़ा हो गया था पैंट कटिंग स्टिचिंग का, तो मैंने सोचा आज मैं अपलोड कर दूंगी इसी वीडियो में ऐड करके। और एक ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी इसी में। फिर उसके बाद मैं अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग करूँगी, तो वीडियो में बने रहें। और हाँ, आज स्टिचिंग वाले चैनल पे भी वीडियो अपलोड होगी, तो वो भी आप देखिएगा। और इस चैनल पे डेली वीडियो 3 बजे अपलोड होती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अब मैं आ गई स्टिचिंग के रूम में, तो बोर्ड की और मशीन की डस्टिंग करूँगी। झाड़ू पोछा तो हो जाता है, लेकिन डस्टिंग मैं तुरंत करती हूँ। ये सूट 3 महीने से पड़ा है, तो इसको आज कंप्लीट करूँगी क्योंकि इसमें कुछ ताम झाम था। यहाँ पे मैं कॉटन की कुर्ती की कटिंग करूँगी। 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखूँगी। ये कल का ही पार्ट है जो कि रह गया था, तो कुर्ती की वीडियो उसमें शेयर नहीं हुई थी, पैंट की हुई थी। तो यहाँ पे मैं कुर्ती की कटिंग करूँगी। तो पहले यहाँ से मैंने जो डिज़ाइन है ना इसका, तो वो 14 इंच पे मैं माप रही हूँ, क्योंकि कमर से नीचे जाता है डिज़ाइन तो अच्छा नहीं लगता है। फिर रेडी लेंथ में 1/2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर की स्टिचिंग में जाएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद एक निशान 14 इंच पे लगाएंगे, एक 21 इंच पे। 14 इंच पे कमर के लिए, 21 इंच पे हिप के लिए। नीचे सीधा करेंगे और फिर 3 इंच मार्जिन तुरपाई के लिए। अब बैक का नेक छोटा है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच शोल्डर लगाऊंगी। आर्म होल भी 7 इंच पे ही लगाऊंगी, क्योंकि बैक का नेक 3.5 इंच का है। तो यहाँ पे आर्म होल भी मैं 7 इंच लगाऊंगी। पूरा जो शोल्डर था उसमें से मैंने 1/2 इंच माइनस किया है। फिर इसके बाद चेस्ट का चौथाई भाग 40 है तो 10 करना है, 38 है 9.5, इस तरह से चौथाई भाग कमर का भी लगाना है, चौथाई भाग हिप का भी लगाना है। नीचे घेरा हम लेंगे जितना हिप लिया है ना, जैसे हिप लिया है 10 तो नीचे भी 10 लगाएंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। सभी निशान मिला के 2 इंच मार्जिन। फिर यहाँ पे गोलाई करेंगे हम 1 इंच पे। 20 सेंटर पे निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई करना स्टार्ट कर देंगे। फिर 1 इंच हम तिरछा करेंगे बाहर साइड पे नीचे की ओर से। यहाँ से भी 1 इंच पे गोलाई दे देंगे, तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई हो गई। गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, क्योंकि फ्रंट का छोटा है तो थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। और बैक का नेक 3.5 रखेंगे, फ्रंट का हम 7 रखेंगे। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है जब भी आप छोटे नेक की कुर्ती बनाएं। कटिंग के बाद अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो इसमें फूल पत्तियों की डायरेक्शन देखनी होती है। इसमें क्या है ना, एक साइड को दिया हुआ है, तो हम बैक और फ्रंट एक साथ नहीं निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड किया, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के कटिंग कर देंगे। ऊपर की ओर रहेगी फूल पत्तियों का शेप। फिर यहाँ पे कट लगाएंगे कमर, हिप और लंबाई के। यहाँ पे तीनों कट लगाने के बाद फ्रंट आर्म होल की गुलाई कर देंगे फ्रंट वाले पार्ट में। अब स्लीव्स में भी हमारी फूल पत्तियाँ एक तरफ को जा रही हैं, तो पहले पूरे कपड़े के 2 पीस कर लेंगे। फिर हम डायरेक्शन इनकी सेम करेंगे, ऊपर की ओर हमेशा लंबाई की ओर जानी चाहिए फूल पत्तियों की शेप। तो इस तरह से हमने डायरेक्शन सेम कर ली कपड़े के 2 पीस करके। अब हम नॉर्मल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। कपड़े को 4 फोल्ड किया, नीचे की ओर हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ेंगे, जो कि फोल्ड हो जाएगा। नीचे का निशान छोड़ते हुए रेडी लंबाई पे, फिर एक 4 इंच पे, क्योंकि आर्म होल लगाएंगे यहाँ पे। आर्म होल 14 है तो 7 इंच पे लिया। नीचे की ओर गोलाई का आधा करेंगे, जो मोहरी है ना 5 है, 10 का आधा 5 आया, तो यहाँ पे दोनों निशान हम मिला देंगे। और मार्जिन के लिए कपड़ा इसमें मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस तरह से 2.5 इंच तक सीधा, फिर वापस तिरछा कर देंगे इस तरह से। तो स्लीव की कटिंग की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे डिटेल में देख सकते हो आप। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्क्रीन पे भी नाम आ जाएगा चैनल का। अब यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे 4 पीस में, तो इस तरह से जॉइंट लग जाएगा। सेंटर पे कट लगा देंगे, आगे वाले 2 पार्ट पे गोलाई की कर देंगे कटिंग। कुर्ती की कटिंग हो गई। अब हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग, जो कि अस्तर वाला ब्लाउज रहेगा। पहले अस्तर पे प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है तो वो स्ट्रेट हो जाए। और इस पे भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मोटा कपड़ा है। अगर आपका भी इस तरह का है, वैसे कपड़ा कोई भी हो, प्रेस करना चाहिए दोनों कपड़ों को, फिर कटिंग करेंगे। तो अब कटिंग करेंगे, तो जो मेज़रमेंट है ब्लाउज़ की कटिंग करने का, तो वो मैं मेज़रमेंट अपनी डायरी में से निकालूंगी, क्योंकि कस्टमर का ही ब्लाउज़ है ये। पहले जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे अस्तर पे। एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करेंगे। फिलहाल जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे ना, तो डबल फोल्ड में कपड़े को रखेंगे इस तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल पास से, ठीक है। यहाँ पे डबल फोल्ड में रखेंगे, अपनी ओर खुली साइड रखेंगे। नीचे की ओर से कपड़ा सीधा करना है, और साइड से जो किनारी है वो हुकाई में चली जाती है, तो उसे हम इस तरह से निशान लगा देंगे, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगी। फिर रेडी लंबाई में 1.5 इंच प्लस करेंगे। बेल्ट पट्टी ब्लाउज़ में 2 इंच करते हैं, नॉर्मल ब्लाउज़ में 1.5 इंच।
तुरपाई के लिए अलग से पट्टी अटैच करती हूँ मैं ब्लाउज़ में, तो मेरा तो यही मेथड है, हमेशा अलग से ही अटैच करेंगे। तो ये जो 1.5 इंच है वो प्लेट्स में जाएगा, मतलब प्लेट डालने के बाद 1.5 इंच छोटा हो जाता है, इसीलिए जो लंबाई है उसमें 1.5 इंच। फिर हम शोल्डर लेंगे, मैं 6 इंच पे लूँगी क्योंकि बैक नेक छोटा है। फिर यहाँ पे भी 6 इंच लगाएंगे। ये क्यों लगाया है, ताकि ये जो इंची टेप है ना वो इस तरह से या इस तरह से ना जाए, तो हमें निशान लगाना होता है सीधा सीधा रहे। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे, ये भी 6 इंच लेंगे क्योंकि स्लीव्स थोड़े ठीक है, ना तो पतले हैं ना ही बहुत मोटे हैं, तो 6 इंच पे आर्म होल लिया मैंने। चेस्ट का 4th पार्ट 40 है तो 10 इंच पे, अगर 38 है तो 9.5, और यदि 36 है तो 9। इस तरह से चौथाई भाग पे हमने लगाया 2 इंच मार्जिन। यहाँ से लिया हमने 4 इंच पे प्लेट डालने के लिए। मान लीजिए 9 इंच आपका वस्ट पॉइंट है तो 10 इंच पे प्लेट रहेगी। अगर मान लीजिए 10 इंच पे है तो 11 इंच पे, मतलब 1 इंच हमेशा नीचे होती चली जाएगी प्लेट। तो मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से 10 इंच पे रहेगा बस्ट पॉइंट और 11 पे प्लेट डाल दी मैंने। ठीक है, तो मैंने 2-3 मार्क आपको बता दिए। फिर 1.5 इंच की दूरी पे इसी वस्ट पॉइंट से प्लेट डालेंगे, बाकी दोनों 2-2 इंच की दूरी पे। आपने देखा एक ही पॉइंट से सारी प्लेट डल गई है ना, कितना आसान है ब्लाउज़ की कटिंग। यहाँ पे आर्म होल देंगे 1.25 इंच पे, 1.25 इंच की दूरी पे हम इस आर्म होल की गोलाई कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। फिर दोनों का सेंटर निकालेंगे, 6 का आधा 3, इस साइड से भी निकालेंगे सेंटर। फिर हम इस तरह से गोलाई कर देंगे। गोलाई करना बहुत आसान है, अगर आपको नहीं आती तो यहाँ पे राउंड सर्कल या प्लेट रख के भी गोलाई कर सकते हैं। आधा इंच नीचे की ओर से तिरछा किया। अब बैक आर्म होल का शेप लगाएंगे 1 इंच पे, क्योंकि हमें क्या करना है, 1/2 इंच का गैप लगाते जाना है दोनों आर्म होल के बीच में। तो ये हमारी फ्रंट बैक की आर्म होल हो गई, 2 इंच पे ये प्लेट हो गई हमारी, 2 इंच के गैप पे हमारा ये सर्कल बन गया, मतलब परफेक्ट है हमारी प्लेट। अब हम 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई, लंबाई 6.5 पे लेंगे। यहाँ की चौड़ाई 2.25 कर देंगे, नीचे की चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पे राउंड शेप देंगे हम फ्रंट के नेक की। ये आप देखेंगे कि हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हम बंद साइड से रखेंगे बैक पार्ट को, इसके ऊपर ही हम रख देंगे फ्रंट वाले पार्ट को बंद वाली साइड से। ये 1/2 इंच बाहर की ओर निकालना है क्योंकि हुकाई पट्टी में जाएगा। एज इट इज़ हमने ड्राफ्ट कर लेना है। अब चेंजेस करेंगे। बैक वाला हिस्सा आधा इंच छोटा रखते हैं क्योंकि बैक में 2 प्लेट हैं और फ्रंट में 4 हैं, तो छोटे बड़े हो जाते हैं सिलने के बाद, आपने देखा होगा। तो हम क्या करेंगे, आधा इंच माइनस करेंगे बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट से। अब बैक वाले हिस्से में ना चौड़ाई भी कम करेंगे, क्यों, क्योंकि वही रीज़न है, प्लेट वाला है। जब आप स्टिचिंग कर लेते हैं तो आपने देखा होगा छोटा बड़ा होता ही है ना फिटिंग के समय पे, तो यही रीज़न है। चौड़ाई में 1 इंच कम किया और लंबाई में आधा इंच कम किया। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे नेक की लेंथ लेंगे, तो मैंने 7.5 ली है, जो भी आपका मेज़रमेंट है। नीचे से चौड़ाई 3 या 3.25 कर देते हैं। अब हम राउंड सर्कल की शेप दे देंगे, जो भी आपको चाहिए। फिर उसके बाद कटिंग कर देनी है। प्लेट डालेंगे, यहाँ से 4 इंच लिया, लंबाई में हम लेंगे 5.5 इंच पे। ये प्लेट भी नीचे की ओर से 1 इंच चौड़ी में डलेगी। फिर यहाँ से 1/2 इंच तिरछा करना है, क्यों, ये रीज़न ये है कि कोना निकल आता है प्लेट डालने के बाद, तो ये कोना ना निकले हम पहले कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप प्लेट डालोगे ना 1 इंच चौड़ी, तो कोना तो निकलेगा ही नहीं, स्ट्रेट हो गया। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्लीव्स के लिए पहले मैं कपड़ा निकाल लूँ, फिर आपको समझाऊंगी। रेडी लंबाई में 1 इंच प्लस करके निकाल लूँगी और 4 फोल्ड में करके चौड़ाई में चेस्ट का चौथाई भाग, इस तरीके से मैं निकाल लूँगी कपड़ा। ठीक है, 10 इंच करके निकाला है मैंने। अब ये 4 फोल्ड में करना है कपड़ा। अपनी ओर हमेशा बंद साइड लेते हैं, इस पे हम लंबाई का निशान लगाते हैं। ये तो आपको ध्यान रखना है, वरना आपके स्लीव के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे बॉर्डर वाली में। यदि तुरपाई करनी है तो नीचे से 1.5 इंच छोड़ देना है। तो मेरे को यहाँ पे रखनी है जितनी 7.5, तो मैं 8.5 पे निशान लगा लूँगी। मैंने तो पूरा ही पूरा लिया है कपड़ा। फिर गोलाई का आधा लेंगे, जो गोलाई है उसका आधा 5.5 लिया मैंने। यहाँ से 3 इंच डाउन कर दिया आर्म होल की शेप लगाने के लिए। तो आर्म होल है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पे लगा दूँगी, मतलब 16 का आधा और नीचे गोलाई का आधा। स्टिचिंग वाले चैनल पे कमेंट आते हैं कि यहाँ पे आप किस चीज़ का मार्क करते हैं, तो मैं करती हूँ आर्म होल का। जो आर्म होल आएगा उसका आधा, और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया, यहाँ से गोलाई स्टार्ट कर देंगे। स्लीव की गोलाई कैसे करते हैं तो मैंने डिटेल वीडियो अभी पोस्ट किया है दूसरे चैनल पे। इस कपड़े पे भी मैंने गोलाई करके सिखाया है। तो यहाँ पे ये गोलाई कर दी हमने और कटिंग कर देंगे। फिर हम इस स्लीव को ओपन करके कट करेंगे, जो कि 2 पार्ट में करेंगे।
ये 2 वाले हिस्से ना ओपन कर लो अगर आपको नहीं पता है। आप इस पे देख सकते हैं गोलाई के मार्क करे हुए हैं मैंने, क्योंकि मैंने सेकंड चैनल के लिए वीडियो शूट किया है। इसी कपड़े पे मैंने आपको बताया है। चैनल का नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। ब्लाउज और स्लीव की कटिंग करना बहुत आसान है। अब हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी एम्ब्रॉयडरी है। तो इसमें ना स्लीव्स के साइड पे हम स्लीव्स निकालेंगे, बाकी फ्रंट और बैक दिए हुए हैं। इसमें आएगा जॉइंट, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें आगे नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइंट लगने वाले हैं। कढ़ाई सेंटर में है और साइड से मार्जिन नहीं है, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ती हूँ। बाकी आपको कटिंग मैंने बता दी है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग कर देते हैं। सो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस पर कच्चा करूँगी पहले, फिर उसके बाद स्टिचिंग करूँगी। तो पहले आप देखें कि मैं कच्चा कैसे करती हूँ सूट में, और इसी को स्टिच करूँगी। स्टिचिंग की वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ तामझाम करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे कच्चा करेंगे, साइड से चारों तरफ से कच्चा करना है। और जो मेन कपड़ा है ना हमारा अस्तर का, वो साइड से चारों तरफ बराबर निकाला हुआ है मैंने, क्योंकि हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करते हैं। अब इसमें कच्चा करेंगे हाथ से, ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। और फिर हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे कट करके निकाल देंगे बाहर। सो गाइस, तो यहाँ पे कुर्ती हमारी बन गई है, अस्तर वाली कुर्ती। स्लीव्स अटैच करना रह गया है। और बैक साइड से देखो आप, बिना बुकरम का नेक है, ये कितना अच्छे से बैठा है। बाकी इसमें कच्चा करना होता है। इसकी ना वीडियो मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि यहाँ पे ना ये कॉर्नर तिरछा था, तो मैंने इसको बनाया है थोड़ा सा लेस वेस का काम करके, लेकिन दिख नहीं रहा है ना, पता नहीं लग रहा है। इस कुर्ती में स्लीव्स अभी अटैच नहीं की क्योंकि उसमें ना जॉइंट है बहुत सारे, तो लेस लगानी पड़ेगी, और लेस अभी है नहीं तो लेकर आनी पड़ेगी। कहीं से कोई झोल नहीं दिख रहा है ना। अस्तर वाली कुर्ती में बहुत टाइम लगता है, ये देख सकते हो आप, हाथ से कच्चा करना पड़ता है। फिर आप कहते हो बहुत सिलाई लेते हो टाइम भी तो लगता है। ये है इसकी स्लीव्स। कॉटन के होते तो मैं 2 सूट स्टिच कर देती। तो यही कारण होता है कि अस्तर वाले सूट की सिलाई ज़्यादा होती है। बाकी अब देखते हैं, इसे हटाती हूँ मैं। थोड़ी देर बाद जब लेस लाएंगे तो स्लीव्स अटैच करके तुरपाई को दे दूँगी मैं। अब मैं लेस लेकर आऊँगी, लेस लेने जा रही हूँ। तो मैं अब लेस लेकर आ भी गई हूँ। आप देख सकते हैं हाथ में लेस है मेरे पास। ये देख सकते हैं, मैंने ये वाली लेस लेकर आई हूँ, बिल्कुल पतली सी है और 10 रुपये मीटर है, ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती आती है। अब मैं इसको लगाऊंगी स्लीव्स पे। जैसे ये जॉइंट है ना, इस जॉइंट को छिपाने के लिए ये लेस लगा दूंगी मैं तो ये इस टाइप के तामझाम थे, जो कि इसी वजह से वीडियो शूट नहीं किया मैंने अस्तर वाले सूट स्टिचिंग का। अब मैं इस रूम की सफाई कर दूँ, जो बहुत सारी कत्तल फैली हुई है। तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, तब तक मैं घर का थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको या तो स्लीव्स अटैच करके दिखाऊंगी या फिर मैं कल दिखाऊंगी स्लीव्स। ठीक है, तो बाकी तो काम हो गए हैं, तुरपाई होने चले जाएंगे सूट, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। अब मैं झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, पूरे रूम को अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी, जितनी कतले हैं वो बाहर निकाल के। मुझे तो अंदर पता ही नहीं चलता है काम करते वक्त 5 बज गए या 6 बज गए। तो बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है। अब मैं पूजा पाठ करूँगी मंदिर में और शिवलिंग के पास, दोनों जगह मैंने दिया जला दिया है। शाम का मौसम बहुत अच्छा है। अब देखेंगे कबूतर, देखो वही बैठे हैं ना, इनके लिए दाना पानी भी रख दिया था मैंने, तो ये अपना खाते रहते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको सिखाया है एक अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग, दूसरा मैंने सिखाया है कॉटन कुर्ती की कटिंग, तीसरा मैंने अस्तर वाले सूट में अस्तर कैसे लगाते हैं ये अच्छे से सिखाया है कि हाथ से कैसे कच्चा करना है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। आपको और भी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल पे देख सकते हैं। हर तरह की आपको वीडियो मिलेगी स्टिचिंग से रिलेटेड। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।